एलोवेरा का है। ये रूट डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त है। 7-8 टाइप के जो है जिंक का बैक्टीरिया, सल्फर का बैक्टीरिया काम कर रहा था। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते थे बासमती राइस के ऊपर, जीएमओ टेस्टिंग, एफ्लाटॉक्सिन टेस्टिंग। हमारा 220 था मैम लास्ट ईयर, 220 पर केजी। हाँ, टोटल है। स्विगी, जोमेटो, जेप्टो ये सब A1 क्वालिटी लेते हैं। किसान भाइयों ये देखना, यहाँ पे ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों, जहां पे हम खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, खेती करने से हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बचत नहीं आ रही है और कई तरीके के रोगों का, कीटों का अटैक देखने को मिलता है, जिससे कि खेती करने का मन ही नहीं कर रहा है किसान भाइयों का। वहीं पे एक युवा ऐसे हैं कि खेती, लाखों की अपनी सैलरी को छोड़ करके आज पूरा ध्यान खेती में दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से, सफल तरीके से खेती कर रहे हैं। तो क्या राज है, कौन कौन सी खेती कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो नमस्कार सर जी। नमस्ते। नमस्ते जी, आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को, और आपके खेती के बारे में बताइए। मेरा नाम लेखराम यादव है और मेरी जन्मभूमि नांगल चौधरी हरियाणा है। और अब मैं पिछले 4 साल से खेती के अंदर अपने राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट, जयपुर, अब ये नया कोटपुतली बन गया है, और नागौर और जैसलमेर के अंदर 350 एकड़ के अंदर लगभग सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग में कर रहा हूँ। और मेरे सारे फार्म सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म है। जी। तो यहाँ पे जहाँ अभी अपन विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप किसकी खेती कर रहे हैं? अभी यहाँ पे मैंने 4 टाइप के जो है ना नींबू की फार्मिंग किया हुआ है। ये आप जो देख रहे हो ये लाइम है जी, और उसके बाद 12मासी कागजी भी है, शाही शरबती है और काफिर नींबू भी है। जी। तो ये अलग अलग वेराइटियाँ, फिर आप अलग अलग टाइम पे प्रोडक्शन लेते हैं? हाँ, अलग अलग टाइम पे फल आता है। ये जो फार्म पे विजिट करें, कंप्लीट नींबू ये पूरा लाइम और लेमन है, दोनों है। और इंटरक्रॉप में इसमें जो है हमने अपने ब्रिंजल भी लगाए हुए हैं, परमानेंट बेड बना के। जी, ये हमने। तो आप इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं? जी। और इसमें जो है तकरीबन 2200-2250 पौधे हैं, लाइम के और लेमन के मिला के, चारों वैरायटियों के। जी। साल में कितनी बार इन पे फल लगता है जी? साल में मैम ये तकरीबन 4.25 साल का पौधा हुआ है ये। हाँ, और इसका हम सीजन में ही लेते हैं एक बार, इस साल में एक समर के अंदर लेते हैं, गर्मी वाला लेते हैं इसमें। क्योंकि अगर कंटिन्यू अगर लेंगे तो ना तो इनकी प्रूनिंग प्रॉपर हो पाएगी। हाँ, और ना इनकी देखरेख भी हो पाएगी प्रॉपर ढंग से। तो हम जो है सीजन का लेते हैं ताकि सीजन में एक अच्छा रेट भी मिले। गर्मी में डिमांड रहती है नींबू की, तो हम इसको, ये 1010 पौधे हैं, इनका जो हम है गर्मी में लेते हैं। और बाकी का जो है अक्टूबर से शुरू होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक। इसका फिर अप्रैल में शुरू दोबारा से एक मतलब साइकिल बना के हम ले रहे होते हैं। जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नींबू ही क्यों चूज किया? जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है, मौसम्बी है वो भी सिट्रस ही है, किन्नू है वो भी सिट्रस है, और अनार में बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल खेती है। तो आपने नींबू ही कोई क्यों चुना? देखिए मैम, अपने राजस्थान में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट करता है, या फिर हम ये बोलें कि बहुत ज़्यादा अपने इस एरिया में जो कोटपुतली हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड भी गिरती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो ये नींबू एक ऐसी फसल है जो इन सब जो अपनी क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं उसको बियर करने की मतलब कैपेसिटी रखता है। ये सर्दी के अंदर भी जो है, हाँ, इसका मतलब वो रह सकता है, और इसको जो है गर्मी में भी ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें नींबू में भी जैसे डाईबैक की समस्या बहुत आती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, आपने बताया कि आप ऑर्गेनिक तरीके से मैनेज करते हैं सब कुछ, तो ऑर्गेनिक तरीके से आप मुझे बताइए। मैं ये जो खेती कर रहा हूँ ये गुरुजी ताराचंद बेल जी की TCBT टेक्निक से कर रहा हूँ, और ये पंच महाभूत आधारित खेती है, ऊर्जा विज्ञान के ऊपर आधारित ये खेती है। इसमें क्या है, अगर आपने अपने खेतों के अंदर पंच महाभूतों का स्टैब्लिश कर लिया आपने, तो आपके यहाँ पे डिजीज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जी। तो ये प्रूनिंग आप कब करते हैं इसमें? इसका प्रूनिंग प्रोडक्शन लेने के बाद। लेने के बाद, अब जैसे प्रोडक्शन इसका इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट एंड तक चलेगा, या फिर जो है अगले महीने के। तो जैसे जैसे हम इसको एक पेड़ को कंप्लीट जो है इसका प्रोडक्शन ले लेंगे, देन इसको पीछे से इसका प्रूनिंग सब चलता रहेगा। अच्छा जी। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है नींबू में, जैसा देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो स्टोरेज टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, उस टाइम आप क्या डालते हैं इन पेड़ों में? ऐसा देखिए, हम इसके अंदर जो TCBT से जो भी बायो एंजाइम होता है, अपना जैव रसायन, हम इसी का बनाते हैं, वो भी इसमें चलाते हैं। देन उसके बाद जीवाणु खाद बनाते हैं, अपने पास गौशाला है,
तो गायों से जो अपना गौमाता का जो गोबर होता है उसको जीवाणु जल से डिकम्पोज करके प्रॉपर, और वो भी इसके अंदर डालते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए इसके अंदर सडरस का भी जो है स्प्रे भी करते हैं, और सडरस जो है जड़ों में भी चलाते हैं इसमें। जी जी जी। तो ये जैसा मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप प्लांट्स भी तैयार कर रहे हैं। हाँ जी मैम, इस बार से जो है एयर लेयरिंग के थ्रू जो है प्लांट्स को रेडी कर रहे हैं जी। और देखिए किसान भाइयों, ये देखिए बहुत ज़्यादा, जबकि हार्वेस्टिंग ये कब से चल रही है? अप्रैल से चल रहा है मैम, अप्रैल से चल रहा है, और इस मंथ के लास्ट में जो है ख़त्म करने का वो है। टहनियाँ कैसे मुड़ जाती हैं, इतना ज़्यादा वेट होता है इनमें, जैसे कीनू के प्लांट्स मुड़ जाते हैं वेट से, उस तरीके से। बहुत अच्छा प्रोडक्शन है जी। अप्रैल से कंटिन्यू आपका साल भर चलता रहता है? हाँ ये बिल्कुल, हाँ ये चलेगा अक्टूबर तक, इन वाले जो मैंने बताया आपको। बाकी जो 12 कागजी और शाही शरबती है और जो काफिर है वो तो साल भर ही चलता रहता है जी, वो तो कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ पे आप लगभग कितना प्रोडक्शन लेते हैं इन सारे प्लांट्स को मिला करके? इस बार देखोगे ना आप, तो क्या है कि पिछले साल तो हर पौधे ने जो है तकरीबन 1 से 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक भी दिया था। इस बार क्या है, थोड़ी प्रूनिंग हैवी करवाई थी। अब आप देख रहे हो, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, बचे कितने, इतना ही कटा हो गया, इतना ही बचे हैं। फिर भी आप देखो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन है। फिर भी इस बार भी तकरीबन मान के चले 80 से 100 केजी एक पौधे ने आराम से, 125 केजी तक भी पौधे ने आराम से, एक पौधे ने दिए 80 से 100 केजी। हाँ बिल्कुल, हाँ। और 2400 के करीब प्लांट है, 2250 प्लांट है। तो प्राइस मिनिमम से मिनिमम क्या जा सकती है जी? प्राइस से मिनिमम ऐसे रहता है, हमारा 160 रुपये केजी स्टार्ट हुआ था जस्ट अप्रैल के समय, अप्रैल के महीने में। हाँ जी। ठीक है, मेरे पास विद बिल भी है, पीओ भी है, सब कुछ है जी। ठीक है, जहाँ पे मेरा जाता है अपना ब्लिंकिट में जाता है, स्विगी में जाता है, जियो मार्ट में जाता है। ठीक अच्छा, है। आप मंडी में सेल नहीं करते? नहीं, मंडी में नहीं। जो बी ग्रेड का होता है अपना, उसको भी हम जो है अपना या तो बायो एंजाइम बनाते हैं या हमारी गायों को खिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई किसान साथी भाई अपना बायो एंजाइम बनाने के लिए लेके जाना चाहता है तो बिल्कुल मतलब केमिकल फ्री है, तो वो अपना उसमें बना सकता है। ह्यूमन बीइंग के लिए भी अगर बायो एंजाइम बनाना चाहिए या अपना जो फ्लोर क्लीनर होता है उसमें बायो एंजाइम बना के हम यूज़ कर सकते हैं इसका। जी जी। तो यानी कि मुनाफे की बात करें तो लगभग कितना आप मुनाफा यहाँ से खर्चा निकाल करके, टोटल सारी चीज़ें निकाल करके, उसके बाद में कितना मुनाफा? खर्चा तो ऐसा है, खर्चा तो केवल हमारा जो लेडीज आती हैं लेबर तोड़ने के लिए उसी का रहता है, क्योंकि हमारी खुद की गौशाला है लगभग। ठीक है, तो वहाँ से जो है जीवाणु खाद बनाना, इसी का जैव रसायन बनाना, ठीक है, वो सब रहता है। बाकी अगर फ्लावर सेटिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी ज़्यादा जो है पड़ रही है, तो अमृत धारा का स्प्रे कर दिया। ठीक है, या फ्लावर ड्रॉपिंग में हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा एकदम से ज़्यादा बारिश आ जाए या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एकदम से फ्लक्चुएट कर जाए, तो हमने उसके लिए जो है ये ब्रह्म ऊर्जा दंड लगाया हुआ है। अच्छा। ये ब्रह्म ऊर्जा दंड इस बार हमने देखा है। आप देखो कितना मोटा नींबू होने के बाद भी आपको कहीं फटने की समस्या दिख रही हो तो बताओ आप मेरे को। तो ये क्या है? ये क्या है? जी? ये टीसीबीटी के अंदर गुरुजी ने बताया था कि एक लोटा रहता है इसमें ऊपर। हाँ जी। और ये लोटा तांबे का रहेगा, तांबे का ये तार रहता है। अच्छा जी। इसको क्लॉकवाइज हम जो है इसको करके और इसको नीचे जो है ना जमीन से 4 अंगुल बिल्कुल इसको क्लॉकवाइज इसको जो है चारों तरफ से वो कर दिया है, कवर कर दिया है। अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होएगा तो आयंस जो होते हैं टेम्परेचर, ठीक है, या फिर ज़्यादा जैसे बिजली कड़क गई, हाँ जी, तो ये आपका ये फटेगा। हाँ जी, फल फटेगा। हाँ, फल फटेगा बिजली कड़कने पे भी। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इसको कैप्चर करके, तांबा आपको पता है कि कुछ उसका वो होता है, सुचालक होता है आयंस के लिए, तो ये उसको पकड़ेगा, गुड कंडक्टर होता है, और ये इसको ज़मीन में छोड़ देगा। मतलब प्लांट के लिए हार्मफुल वो चीज़ नहीं रहेगी, ना तो टेम्परेचर रहेगा, ना जो बिजली कड़की है ना उसमें उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा आपके पौधे के ऊपर। तो ये मैंने इस बार किया था अप्लाई, और बहुत मतलब ये मानिए 1 या 2% हो सकता है फटे हों नींबू, अदरवाइज इस बार बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। जी बिल्कुल। तो सर इस बगीचे का इस साल का मुझे टर्नओवर बताइए कितना रहा है? इसका मैम इस बार का तकरीबन वही 80 से 85 लाख के आसपास जाएगा। अगर हम पूरा जैसे करते हैं अक्टूबर नवंबर तक, तो हो सकता है 1 CR के आसपास आराम से चला जाएगा। और इसी को अगर हम एसेंशियल ऑयल बनाने में यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही जो है डबल भी हो जाएगा ऐसे, क्योंकि एसेंशियल ऑयल, इसका लेमन का एसेंशियल ऑयल वो तकरीबन 5500 रुपये से 6000 रुपये लीटर मार्केट के अंदर उसके ऑर्गेनिक की वैल्यू है आज के दिन। और बहुत अच्छी डिमांड है, UK US के अंदर भी, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, रशिया के अंदर भी बहुत अच्छी डिमांड है उसकी।
जी। तो मुझे आपका जहाँ तक ये जो सेलिंग की जो प्रोसेस है ये बड़ा अच्छा लगा। हाँ। कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं आप, सर्टिफाइड करते हैं, तो किसान भाइयों ये फ़ायदा इनको मिल रहा है कि मंडी में ना सेल करके, और यही होता है किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं लेकिन सेलिंग की बड़ी वो समस्या समस्या आती ये आती है। मेरे को सबसे अच्छा बेनिफिट यही मार्केट रहा कि मैंने बनाना। मैम शुरुआत से ही जो है ना सर्टिफिकेशन में इसको डलवा दिया था। तो जब मैंने डलवाया तो एडवांटेज मेरा यही मिला कि उस समय डॉक्यूमेंट, क्योंकि वर्बली बोलने से ऐसे नहीं होगा आपका कि आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो, उसमें नहीं होगा। आप जब तक डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं करोगे तब तक आपका जो है सर्टिफाइड वो नहीं माना जाता है। तो मेरा एडवांटेज यही रहा कि मैंने शुरू से इसको सर्टिफिकेशन में डलवाया। सर्टिफाइड होने के बाद मुझे बहुत अच्छा रेट मिला। जी। तो किसान भाइयों यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है, अगर आप भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, नींबू नहीं कोई भी किसी भी टाइप की आप खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो ये काम आप जरूर करें। आप भी अपनी खेती को सर्टिफाइड जरूर करवा लें। जी बिल्कुल। उससे आपको मार्केट में प्राइस अच्छा मिलेगा। प्राइस अच्छा मिलेगा। और एक डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट होना किसी चीज़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी आपका एक हो जाएगा। ऑर्गेनिक कर रहे हो, वर्बली नहीं चलता है उसमें, आप एक डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट सर्टिफाइड होना ही चाहिए। तो अभी आप मुझे ये जो आप बताते हैं कि जैसे रसायन वगैरह, खट्टा रसायन, मीठा वगैरह जो बनाते हैं, तो वो आप मुझे दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको दिखा सकते हैं। और इसको आपको मैं भी ये भी दिखाता हूँ। ये जो है ना वाटर शूट है मैम। हाँ जी। ये वाटर शूट है और हमारे इसमें वाटर शूट में फल आते हैं। आप मोस्टली देखोगे तो बहुत सारे वाटर शूट अभी भी निकले हुए, इसमें हमारे फल आते हैं, है ना। और आप पत्ता देखिए, नींबू का लीफ इतना बड़ा, पूरा इतना, ये भी है बिल्कुल डार्क, देख लो लीफ काफ़ी बड़ी है। तो ये बहुत अच्छा लगा जी। और प्रोडक्शन आप जैसा बता रहे हैं कि अप्रैल से अभी तक चल रहा है कंटिन्यू। बिल्कुल। इसको ये देखिए किसान भाइयों, साइज देखिए पहले तो आप इसकी। साइज इसमें मैम ऐसे रहता है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें छोटे साइज से लेके आप, जैसे अप्रैल में छोटा साइज रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। आज सारे साइज दिखाता हूँ आपको। देखिए आप इस साइज से इसको हार्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, इस साइज से। अच्छा आपके इसमें भी जो है, आप देखो इसमें मतलब जूसी है ये जी। ठीक है। आपको ये मीडियम साइज है, आप ये भी जूसी है बिल्कुल। और आप इसको ओवर साइज भी अगर लेते हो तो ये भी फुली जूसी है। तो आप किसी भी स्टेज में इसका हार्वेस्ट कर सकते हो। जिसको इस स्टेज में चाहिए उसको इस स्टेज का दे दो, इसको इसका चाहिए इसका दे दो, इसको चाहिए इसका दे दीजिए। यानी कि ये कौन सी वेराइटी है जी? ये लाइम में है, ये वाले, ये लाइम में है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जब प्राइस अच्छी हो मार्केट में, उस समय आप निकाल सकते हो। अप्रैल में है और छोटे साइज से इसमें जूसी रहता है ये, तो छोटे साइज से आप इसको शुरुआत कर सकते हो और एक लंबे पीरियड तक आप चला सकते हो इसको। छोटी साइज में जूस वगैरह की कोई समस्या नहीं है जी। बहुत अच्छा है सर। आजकल के युवा जैसे सबसे पहले हम नौकरी की सोचते हैं कि भाई अच्छी नौकरी हो, और उसमें भी सरकारी नौकरी हो तो उससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं। आप इस खेती में आने के पीछे क्या रीज़न रहा है? इसमें मैम देखिए, मैं जो है गुड़गांव के अंदर ही जो है ना एक NABL एक्रेडिटेड लैब के अंदर एज ए टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा था। हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करते थे बासमती राइस के ऊपर, GMO टेस्टिंग, एफ्लाटॉक्सिन टेस्टिंग, अफ्लाटॉक्सिन टेस्टिंग वगैरह। मेरा जो है 12th के बाद 1 साल मैंने ड्रॉप किया था और उसमें मेरा जो है किम्स के अंदर हो भी गया था, MBBS के अंदर, कृष्णा मेडिकल साइंस, और +2 के साथ मेरा BDS और BMS के अंदर भी हो गया था। तो मेरा मोटिव तो मेरा यही था कि मैं जो है डॉक्टर ही बनूँ। पर जब मेरा नहीं हुआ तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, देन मैंने मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी से, फिर मैंने 6.5 ईयर जो मैंने इसके ऊपर काम किया, अपना DNA फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर। तो मुझे वहाँ पे रहते रहते मुझे लगा कि यार लेख रहा हम ऐसे तो ज़िंदगी नहीं निकलेगी। 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो मशीनें, क्योंकि वो सारी सेंसर बेस्ड मशीनें थी, तो वो 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर पे चलती थी। धीरे धीरे मैंने सोचना शुरू करा कि यार ऐसा है कुछ जो है प्रकृति के लिए या जो है सेवा भाव के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए। लगाव तो मेरा शुरुआत से था, खेती में था कि भाई, क्योंकि घर वाले पापा तो खैर टीचर हैं, पर जब घर पे थे तो मतलब करते ही थे सब चीज़ें ये सब। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्टडी किया, क्या क्या होता है, कई जगह से ट्रेनिंगें ली। फिर मैंने जो है शुरुआत से जो है मैंने 120 बीघा से शुरुआत करा था। एलोवेरा से शुरुआत किया, उसमें नुकसान हुआ। उसके बाद फिर मैंने क्या कि 6 महीने एलोवेरा के लगाने के 6 महीने बाद ही मैंने लेमन का प्लांटेशन कर दिया। बाउंड्रीज पे जो है मालाबार नीम है पूरे में, ठीक है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी जी, एलोवेरा में नुकसान आपको कैसे हुआ? एलोवेरा में इसलिए हुआ मैम क्योंकि मार्केट ही नहीं मिला उस समय पे जी। यही पॉइंट मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि खेती आप ऐसी करें, सोच समझ के करें कि आसपास के एरिया में आपका मार्केट जरूर होना चाहिए उस फसल का। तो उसका मार्केट नहीं था, इसलिए मेरे को उसमें नुकसान हुआ जी। और पर मैं क्या है कि मैंने एक क्रॉप के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं रहा। मैंने इंटर क्रॉप के अंदर जो है इसके अंदर जो है ना लेमन और ये सब लगा दिया था। तो
उसमें नुकसान हुआ। इसमें पपाया भी थे मेरे पास 8,000 पौधे इंटरक्रॉप में, तो पपाया ने मेरे को अच्छा प्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद जो है लेमन चली गए थे, ठीक है, अपने नागौर वाले फार्म पे सब ऑलमोस्ट सारी जो है वो होती हैं, स्पाइसेस होती हैं, तो वहाँ से फिर एक रूटीन जो है चल गया था मेरा। जॉब आप कर रहे थे तो आप कितने पैकेज पे थे जी? मैं करंट में जो है मेरे को 24 के अराउंड मिल रहा था जी। फिर मैंने जैसे स्विच किया तो एक दूसरी किसी कंपनी वालों को पता चला कि लेखराम ने वहाँ से स्विच किया है जी। तो उन्होंने मेरे को फिर 48 का ऑफर डाला। मेरे पास उसका जो है मेल भी है। सब ने डिसीजन लिया हमने कि यार नहीं, सारा अमाउंट जो है इधर लगा दिया है और अब हम जो है इसी को एक चीज़ को फोकस करेंगे अच्छे से। तो प्रॉपर मैंने जो है स्विच करके इसमें फिर जो है पिछले 2-2.5 साल से मैं प्रॉपर इसी के अंदर जो है पूरा फुल टाइम दे रहा हूँ। अपना पूरी अच्छे से कंप्लीट नौकरी छोड़ करके पूरा फोकस इसी में दे रहे हैं। तो बीच में जैसे शुरुआत में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ऐसा तो है नहीं कि शुरू से ही आपने कोई फार्मिंग की है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो आना ही किसानों के लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कम मिलता है, डाउन जाता है। तो आपको कभी ऐसे निराशा लगी हो कि भाई नहीं अब तो ये खेती पॉसिबल नहीं है? नहीं, एक स्टेज आया था मैम, जैसे मैंने जो है स्विच नहीं किया था, मैंने 2 साल जो है जॉब में रहते हुए ही सारा सब कुछ किया था। अच्छा जी। तो मेरे को, मैं ऑफिस में बैठ के ऐसे 50 जो है लेबर आ जाएगा, ऐसे फटाफट निकाल लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो मैं ऐसे मतलब वहाँ तो ऐसे जो है पेपर में लिख के इतने आ जाएंगे, टोटल कैलकुलेशन निकाल के सब चीज़ें कर लेते थे। पर ग्राउंड लेवल पे जब आता है ना, जब रियल में पता चलता है कि क्या किसान के लिए क्या संघर्ष है। एक बार जो है आंधी आ गई, आपके जो है ये जो आपके पोल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो गिर जाते हैं, 7-7 8-8 दिन लाइट नहीं आती है, एक लेबर का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्लाइमेट के लिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाना, बिल्कुल जो है सर्दियों में जो है पाला गिरना, तो वो सब स्ट्रगल तो देखिए रहता है। पर ये गुरुजी ताराचंद बेल जी से जब मैंने उनका वीडियो देखा और उनको जब मैंने फॉलो करना शुरू करा ना, तो ये मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, फार्मिंग करना बहुत ईजी हो गया मेरे लिए जी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की आपने पहले भी और कहीं से भी ट्रेनिंग ली जी? हाँ, मैंने NCOF से भी ली हुई है, मैंने CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एरोमेटिक रिसर्च सेंटर लखनऊ से भी लिया हुआ है, मैंने दुर्गापुरा से भी जो है अपने राजस्थान में वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे हैं। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आपने काफी डीप रिसर्च करने के बाद ही मैंने इसमें ये काम करने लगे। जी मैम जी। तो किसान भाई लेखराम जी बता रहे हैं कि निराशा जरूर लगती है इस खेती में, लॉस भी होता है, पेपर वर्क पे नहीं चल सकती खेती, बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें निराश नहीं हुई है, आप लगातार कंटिन्यू काम करते रहिए, खुद भी अपनी खेती को जरूर टाइम दीजिए, संभालिए। लास्ट ईयर तो नींबू की बहुत अच्छी प्राइस गई है, तो लास्ट ईयर तो क्या प्राइस गई है आपकी हाई? इसकी हाईएस्ट हमारा 220 था मैम लास्ट ईयर, 220 पर केजी। हाँ, पिछले साल 100 केजी से 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है नहीं गया। देखिए कई लोग क्वेश्चन भी करते हैं, मैंने जैसे कई और भी इंटरव्यू लेके गए हैं, तो वो लोग क्वेश्चन यही करते हैं कि यार हमको इतना नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे हैं। आपने जो खेती कर रहे हो किस टेक्निक से कर रहे हो, सर्टिफाइड है या नहीं है, आपका मार्केट कहाँ पे है, ठीक है। ये जो जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं, स्विगी जोमेटो जेप्टो, ये सब A1 क्वालिटी लेते हैं जी, बिल्कुल। और उसका आपको प्राइस देते हैं वो लोग। आप उनकी वेबसाइट विजिट करके देखो, आपको जो है 250 ग्राम के पैकेट के हिसाब से आपको जो है प्राइस मिलेगा उसका। फिर आप उसका आइडिया लगाइए कि किसान से कितने में ले रहे हैं ये। जी जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों यही है कि आपके एरिया में आप जरूर देखिए कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, या उसकी मैम ये भी देखना चाहिए किसान भाई को कि उसका वैल्यू एडिशन अगर सेल आउट नहीं हो रहा तो उसका क्या वैल्यू एडिशन वो लोग कर सकते हैं, उसमें लॉस बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है किसानों के लिए। आपने तो बहुत सारे ये टैंक रख रखे हैं जी। ये जो है बायो एंजाइम है, इसके अंदर जो है ये अपना जीवाणु जल है जी जी जी। इसके अंदर जो है 7-8 टाइप के जो है जिंक का बैक्टीरिया, सल्फर का बैक्टीरिया है ना, वो सब है इसके अंदर जी। और पोटासियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया इसके अंदर भी वही है। इसके अंदर जो है B+ है, इसके अंदर M+ है, मेटारीजियम और वर्टिसिलियम, ठीक है जी। देन ये यहाँ से जो है बायो एंजाइम्स हैं, ये सब अपने आंवला के हैं, नींबू का भी है। अच्छा जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ जैसे देख पा रही हूँ कि ये जैसे अपना इसका है एलोवेरा का है, ये रूट डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त है। और कड़वा जैव रसायन आप इसका स्प्रे करोगे किसी भी टाइप का इंसेक्ट वगैरह नहीं आता है। 2% का इसका फोलियर स्प्रे में जाता है और इसका 4% का ड्रिंचिंग होता है। जैसे कोई किसान भाई नया प्लांटेशन कर रहा है हॉर्टिकल्चर में या वेजिटेबल्स में कर रहा है, तो उसको ये 4 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसको जो है
ड्रिप के थ्रू देगा तो जो है रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये। जितनी मैक्सिमम रूट्स रहेंगी प्लांट उतना ही ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन लेगा और उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा प्लांट। जी ये जो एलोवेरा है सॉइल कंडीशनर का काम हाँ, भी करता है, तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत हाँ। नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें आप घर पे भी ऑर्गेनिक पे ध्यान जरूर दीजिए। अब ये देखिए आगे और जान लेते हैं जी, ये आपने क्या तैयार कर रखा है? ये कंप्लीट हो गया है। ये है अपना नींबू का बायो एंजाइम जी। ये सारे गुरुजी ताराचंद बेल जी की सुगंधित पुष्टिवर्धनम के आधारित फॉर्मूला है मैम। आपको किसी में भी दुर्गंध नहीं मिलेगा। आप सुन के देखिए इसको आप एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, खुशबू आ रही है जी, ज़बरदस्त खुशबू आती है। और इसका तो ये क्या करता है, ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है। आप इसको जो है 4 लीटर प्रति एकड़ आप इसका ड्रेंचिंग कीजिए, 2% का इसका फुल स्प्रे कर दीजिए, तो आपके फ्लावरिंग को भी जो है इंक्रीज करता है। पीजीआर का काम करेगा। हाँ, पीजीआर का काम करेगा बिल्कुल जी। किसान भाइयों जहाँ पे पीजीआर यूज करते हैं वहाँ पे आप ये खट्टा रसायन, हाँ खट्टा रसायन कर सकते हैं जी। इनको बना करके कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? देखिए इसको तो एक बार मुझे 10 से 12 साल इसकी सेल्फ लाइफ 10 से 12 साल रहती है, अगर आप बार बार हम इसको ना खोल लें तो एक बार बनाने के बाद। हाँ। एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि फ्लोरिंग की समस्या बहुत ज्यादा आती है सब्जियों में भी, तो इसको बनाने का एक बार शॉर्ट में तरीका बता दीजिए। इसका जो है बनाने का तरीका वही है, 1 किलो गुड़, 3 किलो फल और 10 लीटर पानी, उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करना है, 90 दिन रखना है और ये आपका बन के तैयार हो जाएगा बायो एंजाइम। किसी का भी बनाओ। तो किसान भाइयों ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, इस तरीके से आप भी बनाइए और स्टोर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है हाँ बिल्कुल, स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। जी अपने बाउंड्री पे ये क्या लगा रखी है, ये प्लांट्स क्या लगा? ये मैम मालाबार नीम है जी। ये तकरीबन 3 साल के आसपास का पौधा हुआ है। और ये हमसे गलती थोड़ी ये हो गई कि हमने छोटे पौधे लिए थे ये, तो क्या है कि अपने यहाँ पाला गिरता है, तो पाले में क्या है ये जैसे वो हो जाता है, मतलब पाला गिर गया तो ऊपर से ये पौधा स्ट्रेट जाता है सीधा 100 से 150 फीट ऊपर जाता है ये। हाँ जी। तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे 5 से 6 हज़ार रुपये इसकी एक वैल्यू, एक प्लांट की 4-5 साल में ये वैल्यू रहती है। पर किसान भाई इसको लगाएं, ठीक है, ये लगाएं, मोगनी लगाएं, सागवान लगाएं या फिर जो है शीशम लगाएं, तो हाँ, ये हाँ ये एक एक्स्ट्रा इनकम। हाँ इसका एक्स्ट्रा इनकम का ये है, जैसे लकड़ी का भाव 500 रुपये किलो चल रहा है मैम, वो लकड़ी के भाव भी उसको बेचेंगे तो 1 टन अगर इसमें निकलता है तो आपका पौधा ऑटोमेटिक 5-6 हज़ार रुपये का बन जाता है। जी बिल्कुल। और अगर और कुछ बेनिफिशियल एडिशनल कुछ होता है भाई, इसका प्लाईवुड में जो होता है तो हो सकता है अच्छे से, बहुत अच्छे से चला जाता है ऊपर, तो बहुत अच्छी इसकी वैल्यू मिल जाती है अपने को। जी तो आज किसान भाइयों यहाँ पे जैसा मैं देख रही हूँ कि बाउंड्री पे मालाबार नीम है, 5-5 फीट पे जो है मालाबार नीम है पूरी बाउंड्री जी। अलग से ये नींबू भी अलग अलग वेराइटियाँ लगा रखी है, केवल एक वेराइटी पे डिपेंड ना होकर अलग अलग वेराइटी है, जिससे साल भर इनकम जनरेट होती रहती है। तो सेटअप बहुत ही सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से किया है। और ये आपका नींबू कितनी दूरी में है जी, कितनी दूरी में फार्मिंग? नींबू मैम टोटल 22 एकड़ में है मेरा। टोटल 22 एकड़ में टोटल इनकम कितनी है जी? उसमें मैम लास्ट ईयर 98 लाख था जो मेरे अकाउंट में था। बाकी छुटपुट जो जैव रसायन बना रहे हैं या जो है बी ग्रेड का उस टाइम पे कुछ गया है, मंडी में भी गया है कुछ उस टाइम पे जी। और इस साल हमने कहीं पे भी मतलब ऐसे नहीं कि मंडी में दे दिया, या तो बी ग्रेड का सी ग्रेड का बच रहा है उसको हम जो है जैव रसायन बना रहे हैं जी। बाकी अपना जो है ऑनलाइन पोर्टल पे जा रहा है। तो मैं ने परसों ही देखा है तकरीबन 83-84 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन अभी तक हो चुका है और अभी महीना भर अभी चलेगा अभी जी और चलेगा। यानी मान सकते हैं कि 1 CR 1 करोड़ 1 CR के आसपास जाएगा, आराम से जाएगा। टोटल 22 एकड़ में टोटल कितने प्लांट है जी आपके? टोटल मैम 22 एकड़ में 2950 कुछ पौधे हैं, 750 एक में है, 2250 एक दूसरे फॉर्म के अंदर है जी। तो ये टोटल आपने कितनी जगह पे फार्म ले रखे हैं जी? टोटल मैम अपने यहाँ कोटपुतली अब जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है यहाँ पे हैं 2, पावटा में है और अपना यहाँ चौकी गोवर्धनपुरा में, नागौर में है, करनूल के अंदर और जैसलमेर में है पोखरण की रेंज के पास जी। और टोटल आपने जो ये फार्म ले रखे हैं क्या लीज पे ले रखे हैं या खुद की? नहीं मैम, टोटल के टोटल जो है 10 से 15 साल 12 साल के लीज पे हैं। टोटल लीज पे हैं? लीज पे हैं जी। आपका खुद का नहीं? खुद के ऑन फार्म कोई भी नहीं है। किसान भाइयों ये देखिए आप, यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि खुद का नहीं, लीज पे ले रखिए पूरी ज़मीन। तो आपको मैं एक तरीके से बिजनेसमैन कह सकती हूँ। बिजनेस का हो गया मैम। तो किसान भाइयों जो आज हम खेती में कहते हैं कि फ़ायदा नहीं है, मुनाफा नहीं है, प्रॉफिटेबल फार्मिंग नहीं है, प्रॉफिटेबल फार्मिंग है ज़रूर है, लेकिन एक तो कि खर्चा कम कीजिए, ऑर्गेनिक जाइए, पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, धैर्य रखना होगा बहुत इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे आज इसीलिए विजिट करने का हमारा मकसद भी यही था कि ये सब कुछ आपको दिखाए किसान भाइयों को कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, बस मैनेजमेंट सही होना चाहिए। खेती आप चाहे
जैसे केमिकल भी कर रहे हैं तो उसमें भी उसमें- लॉस नहीं है। मैनेजमेंट आप प्रॉपर जरूर रखिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, यहाँ thank you, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग।